ओके, देखिएगा भैया, पहला ही प्रश्न है आपका, उस वृत्त का क्षेत्रफल, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो चित्र में वृत्त की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वृत्त की बात हो रही है। तो आप क्या बनाएंगे, क्या हो गया बेटा, उनको चुप करे वीडियो। यस, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे बेटा, वृत्त बनाएंगे, है ना, ठीक है ना। आपने बना लिया, ये इसका सेंटर है और ये इसका क्या है, OAR है, रेडियस है जो कितना है बेटा, 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया जानते हो, इसमें एरिया कहाँ होता है, अंदर। यस, वेरी गुड। ये जो स्थान घेरता है वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है ना। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल किसको कहते हैं, है ना। ये इसका क्षेत्रफल है बेटा, इसके द्वारा, इस किनारे के द्वारा, किनारे को परिधि कहते हैं बेटा, किनारे को परिधि कहते हैं। और इस किनारे के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वो इसका एरिया या क्षेत्रफल कहलाता है ना। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ए फॉर एरिया, वेरी वेरी नाइस, पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान कितना होता है, 22/7। 22/7। आर कितना है, 7। आर इज 7, आर इज 7, तो 7 का स्क्वायर। तो बोलो ए बराबर क्या, 22/7। फिर 7 को 2 बार लिखो, 7 गुणित 7, 7 गुणित 7। और इस 7 से ये 7 कट गया, तो बोलो ए बराबर कितना हुआ, 22 गुणित 7। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, बताओ, ए बराबर कितना हो जाएगा भैया, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। पर चाहो तो हिंदी में लिखो वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल मैंने निकाल के दिखाया, क्षेत्रफल कैसे निकला मालूम पड़ गया ना, यस सर। ठीक है, अब मान लो इसी सवाल में वो क्षेत्रफल की जगह लिख दे, क्या लिख दे, परिधि की परिधि ज्ञात करो। देखो ये नया सवाल बन गया, ये आपका नया सवाल तैयार हो गया। चित्र तो वही बनेगा, बस अब आपका करना क्या है, सिर्फ आपका सूत्र बदल जाएगा। अब परिधि का सूत्र लगेगा, अभी क्षेत्रफल का लगा था, अब परिधि का सूत्र लगा देंगे। तो परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, वेरी नाइस। तो भैया बोलने का वरदान क्या इसी अकेली को दिया भगवान ने, कि इसी को वरदान मिला है बोलने का, बाकी मतलब नहीं बोलेंगे, ऐसा है ना, सभी बोलेंगे, है ना। मतलब जिसको याद है तो ही बोलना, है ना। ऐसा नहीं कि बोलने का बोला तो तुम कुछ भी बोलने लग जाओ, है ना, तो कुछ भी नहीं, सही बोलना भैया, है, ठीक है ना। परिधि, तो परिधि, ये परिधि है ना। तो 2 की जगह 2, पाई बोलो तो 22/7, आर बोलो तो 7, और ये 7 से 7 खत्म हो गया। तो बताओ परिधि कितना आ गया, परिधि 22 दूना 44, 44 सेंटीमीटर आ गया। कठिन सवाल था क्या, नहीं, तो सरल सवाल था। अब देखिएगा, अगर वो इस सवाल में, अगर ये इस टाइप से सवाल दिया, इस सवाल में उसने हमें क्या दिया था, क्या दिया था सवाल के अंदर, सवाल में केवल एक प्रोडक्ट दिया गया था, उस प्रोडक्ट का नाम क्या था, त्रिज्या, केवल त्रिज्या, वेरी गुड। केवल एक ही प्रोडक्ट हमें दिया गया था जिसका नाम था त्रिज्या, और त्रिज्या से हमने वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाला और परिधि भी निकाला। ओके, अब अगर वो क्वेश्चन ऐसा दे दे, यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो,
यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब तुम बोलोगे कि सर इसमें तो त्रिज्या तो दी नहीं, त्रिज्या देंगे तो ही तो सवाल होगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, आर तो दिया ही नहीं है। अब हम किसको कैसे करें? डोंट वरी, आर के लिए उसने हमें परिधि दिया है, परिधि से हम पहले आर निकालेंगे, परिधि से हम अब यहाँ पर आर हमें निकालना है। अभी तक हमें अगले सवाल में आर दिया था, मगर यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। आर इज अननोन क्वांटिटी, अज्ञात राशि है, आर हमें पता नहीं है। ओके, डोंट वरी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे भैया? अब हम क्या करेंगे? परिधि की जगह किसको बिठाएंगे? परिधि की जगह कौन बैठ गया? 44। परिधि की जगह 44, 2 पाई की जगह कौन बैठ गया? पाई की जगह 22/7 बैठ गया गुणित में आर। ओके, यहां तक बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया? ओके, अब हम यहां से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टी क्या करेंगे? वेरी गुड, देखो इस बच्ची ने बता दिया है ना। ये जो कि कक्षा छोटी क्लास की है और ये मोटी मोटी क्लास के बोल नहीं रहे, कोई बात नहीं है ना। तो ये बराबर है, तो भाई इसके दिमाग में एकदम आ गया कि बीच में बराबर है, तो यहाँ पे भाई ये क्रॉस मल्टी होगा, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, ये बातें हमारे दिमाग में अगर आती है मतलब हमें गणित समझ में आ रही है। चलो ओके, अब आर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? अब तो आर निकालना है, तब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम आर निकालना है तो हम क्या करेंगे? भगवान को याद करेंगे। नहीं सर, मैसेज आ रहा है। वेरी गुड, बता दिया करो बेटा फौरन ना। अब हम क्या करेंगे बताओ? हम क्या करेंगे भैया? बोलो, आर निकालना है। आर निकालना है तो क्या करेंगे? आर के साथ में ये जो है इनका क्या करेंगे? इनका क्या करेंगे? ये गुणा में जो चीज है 2 और 22, इसका क्या करेंगे? बट्टे में लाएंगे। ये बट्टे में लाएंगे। वेरी नाइस। तो देखो बिल्कुल सही जवाब इस बच्चे के द्वारा दिया गया। अगली स्टेप में 2 और 22 बटे में आ जाएगा। देखो तुम्ही ने बताया, मतलब तुमको मालूम था, है ना, तो तुमने बता दिया। चलो अच्छी बात है। अब क्या करेंगे? 22 से 44 कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। 22 एकम 22, 22 दुन्ना 44। अब नीचे का 2 और ऊपर का 2 कटेगा कि नहीं कट कटेगा? जाएगा। तो 2 से 2 खत्म। तो बताओ आर बराबर कितना आया? 7। आर इज 7 सेंटीमीटर। अब भैया इस आर की मदद हम क्या में लेंगे? इस आर की मदद लेंगे किसमें? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करने में। आर की मदद किसमें ली जाएगी? क्षेत्रफल ज्ञात करने में हम आर की मदद लेंगे। देखो हम आर की मदद कैसे लेते हैं देखिएगा आप। क्षेत्रफल का सूत्र बोलो भैया, पाई आर स्क्वायर, यही है ना। पाई की जगह कौन बैठ गया? 22/7। आर की जगह कौन बैठ गया? आर इज 7 स्क्वायर बैठ गया। ओके, अब वेरी गुड, देखो इस बच्ची ने सवाल को पहले ही कर दिया। तो ये क्वालिटी के ऊपर भैया आपके दिमाग कितना दौड़ता है, आप कितना दिमाग रखते हैं। 22 का पारा 7 बार बोलेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा, 1 ने 1 15, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर इस बच्ची ने बता दिया। वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने परिधि से क्षेत्रफल निकाल के दिखाया कि नहीं? किससे निकाला हमने? परिधि से क्षेत्रफल निकाल दिया। परिधि से पहले त्रिज्या निकाल दिया, त्रिज्या से भी क्षेत्रफल निकाल दिया। तो अब यदि इसी सवाल को वो इस तरीके से दे दे, ये कर दो साफ। यस सर। ओके, नीचे वाला नहीं करेंगे। यदि वो ये सवाल दे दे यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी परिधि ज्ञात करो। इसकी परिधि याद करो। 44 है ना भैया। अब देखिएगा सवाल किस तरीके से किया जाएगा। देखो ये जवाब भी इसने पहले बता दिया। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसी को भगवान ने वरदान दे रखा है ना, तो ऐसा नहीं है, है ना।
भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं सर करते ये बोल हैं। रहे इसको ही दिया। सबको दे रखा भगवान ने वरदान, क्योंकि भगवान अगर भेदभाव करेगा तो वो भगवान ही नहीं है। अगर भगवान मान लो एक को ज्यादा दिमाग दे देने, एक को कम दे दे, तो फिर वो भगवान थोड़ी है। भगवान सबको बराबर देता है, ठीक है ना। अब बात ये है कि ये सवाल को पूरी गहराई से समझ रही है, सीख रही है, तो ये पहले से बता दे। अरे ये तो उसका उल्टा कर रहे हैं, उल्टे का सीधा, सीधे का उल्टा, अरे सब बता देंगे अब क्या। तो देखो है ना, तो भैया पहले तो व्रत की बात हुई है, तो पहले हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, फिर ये इसका सेंटर होगा, ये इसका ओ ए होगा, जो कि हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हमें क्या दिया है, एरिया दिया है, ए इज इक्वल टू कितना, ए इज इक्वल टू था पाई आर स्क्वायर, और ए का मान कितना, ए फॉर एरिया, एरिया बोले तो क्षेत्रफल की जगह 154 बैठ जाएगा, पाई की जगह 22/7 बैठेगा, आर हमें मालूम ही नहीं है, तो आर को आर ही रहने दो। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी। देखो अब ये वाली बात है ना, अब इसने देखो उसको अंग्रेजी में चेंज कर दिया है ना, भाई तिर्य गुणा बोलो या क्रॉस मल्टी है ना, तो तुम कुछ दूसरा मत समझ लेना है ना, तिर्य गुणा को क्रॉस मल्टी कहा जाता है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर पूजा? यस। चलो तो अब 22 गुणित आर स्क्वायर बराबर कितना, 154 गुणित 7, 154 गुणित 7, ये 154 गुणित 7, 154 गुणित 7, ठीक है, यहाँ तक आगे। अब हमें तो आर ज्ञात करना है, तो आर के साथ जो गुणा में होता है उसका हम क्या करते हैं, तुम नहीं बताएंगे। आर के साथ जो गुणा में है वो खा जाएगा बेटा, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। ये गुणा में है ना, ये गुणा वाली चीज कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी। अब क्या करेंगे, 22 का पहाड़ा बोलो 154 आ जाए, बोलो 22 का पहाड़ा तो याद ही नहीं करा अपन ने, 22 का पहाड़ा है ना। अब 22 का पहाड़ा मेरे को भी याद नहीं है, सही बात तो ये है, तो क्या करेंगे, 2 से, देखो 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, पंखा बढ़ाए क्या, नहीं सर, तुम ऐसा हो तो बोल देना ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इसको भी 2 से काटेंगे, 2 से काटो, देखो भैया 2 से कैसे, 2 सती 14, बचेगा एक, किसको दिया, 2 सती 14। अब 11 से ये कटेगा क्या, कट जाएगा 7 बार, कितनी बार कटेगा, 7 बार, 11 7 77, तो भैया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, तो भैया मेरे वर्ग घटेगा तो वर्गमूल 7 इंटू 7, और हम जानते हैं कि जोड़ा बाहर निकलता है, आर आएगा, आर कितना आया, आर इज 7 सेंटीमीटर। अब आर निकल गया, आर की मदद से हम क्या निकालेंगे, आर की मदद से हम परिधि निकालेंगे, है ना। देखिएगा परिधि क्या निकालेंगे बेटा, परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई कितना 22/7, आर कितना बोलो, तो आर कितना बेटा, 7, हाँ 7। और इस प्रकार से 7 से 7 खत्म हो गया, और परिधि उतना ही आया जितना कि आरजू ने बताया था, 22 दूना 44, इतने बताया था ना बेटा। यस सर, देखो इसने पहले बता दिया, अपन ने इतना करा जब उत्तर आया, है ना। चलो ठीक, अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम, ये उतार लो आप, उतार जैसा, चलो अगला प्रश्न है आपका, उस वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करो। क्या है प्रश्न, प्रश्न लिखो बेटा, प्रश्न लिखो, उस वृत्त का परिधि, उस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है।
अब व्यास जानते हो आप लोग? व्यास किसे कहते हैं? व्यास, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है ना। जैसे कि ये सर्कल मैंने बनाया, ये सर्कल मैंने बनाया है ना भैया, ये सर्कल बनाया मैंने, ठीक है ना। ये हमारा एक सर्कल बन गया है, ठीक है ना। ये हमारा सर्कल है और ये इसका व्यास है और ये इसका सेंटर है। ये व्यास, व्यास कितना है? पूरा व्यास AB। AB क्या है? AB व्यास है। A से लेके B तक की लंबाई इसका व्यास कहलाती है। व्यास कितना दिया बताओ? व्यास कितना है? 7। क्या हो गया बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलने दो, करने दो बात, डोंट वरी, तुम सवाल में ध्यान देंगे, करने दो बात। चलो AB कितना है? कोई दिक्कत नहीं। AB कितना बताओ? हाँ वो जैसे कोई कलेक्टर बनी जाएंगे हम। 7। AB कितना है? 7। तो बताओ बताओ AO कितना होगा? AO का मान कितना होगा? A से लेके O तक का मान कितना होगा? 3 या 4। देखो AB तो तुमने बोला 7 है, तो AO कितना होगा? AO कितना होगा? 3 होगा या 4 होगा। AO कितना होगा भैया? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। आधी। तो फिर 7 का आधा आधा नहीं करेंगे? आधा ये और आधा ये। 3 तो आधा कैसे करते हैं? किसी का भी आधा करना हो तो, जैसे 6 का आधा करना हो तो क्या करेंगे हम? 3 तो तुमने फौरन बता दिया, बोले 3 3 6 होते हैं, और 7 का बताने में तुमको दिक्कत आ रही है ना। तो अब आधा करने के लिए नीचे 2 लिख दो। ये 6/2 क्या है? 6/2 का मतलब ही 3 है। कैसे? या तो 3 लिखो या 6/2 लिखो, एक ही बात। तो किसी का भी आधा करना हो तो उसके नीचे 2 लिख दो बस। तो ये कितना हो गया? ये 7/2 हो गया। ये AO कितना है? बोले 7/2। अच्छा OB कितना है? 7/2। ये भी 7/2। बात समझ में आ गई ना? तो ये 7/2 क्या है बताओ? ये त्रिज्या। त्रिज्या है। यही तो मैं पूछना चाहता था कि भाई ये 7/2 किस बला का नाम है? ये हमारी त्रिज्या का नाम है। किसका नाम है? त्रिज्या। हमारी त्रिज्या है 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है A, तो A इज इक्वल टू πr²। पाई बोले तो 22/2, R बोले तो 7/2 का होल स्क्वायर। फिर भैया A बराबर क्या? 22/7 गुणित 7/2 फिर 7/2 है ना बेटा। अब क्या करेंगे? ये 7 है ना, इस 7 से ये 7 खत्म। फिर ये कितना है? 2, इस 2 से 22 को खत्म करो। 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ऊपर कितना है? 11 गुणित 7, और नीचे कितना है? 2। नीचे 2 रह गया, तो बराबर में कितना हो गया? 77/2। अब आप चाहो तो 77 में 2 का भाग लगा दो, है ना। तो भैया ये 77 है, इसमें मैंने 2 का भाग लगाया। 2 का पाड़ा बोलो, 2 तिया 6, बचेगा 1, ऊपर से उतारा 7, 2 अठी 16, बचेगा 1 दशमलव, मिल गई 0, 2 पंजे 10। कितना आया भैया क्षेत्रफल? 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। 38.5 वर्ग सेंटीमीटर क्या है? ये इस वृत्त का क्षेत्रफल है। इतना स्थान ये घेरता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब परिधि निकालना है। ओके डोंट वरी, अब हम परिधि का सूत्र लगा देंगे। परिधि निकालना है तो परिधि का सूत्र लगेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये परिधि का सूत्र देखिए, ये आपकी परिधि, परिधि बराबर क्या? 2πr, है ना। परिधि बराबर 2, पाई का मान बोलो 22/7, आर का मान बोलो 7/2। आगे यहाँ तक आर की जगह कितना? 7/2। डोंट वरी, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 और 2 से 2 कट गया, 22। बिल्कुल सही जवाब। तो परिधि कितना आया भैया? 22 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने आपको ये सवाल करके दिखाया।
अब अगला प्रश्न ऐसा भी आ सकता है और पूछा जा सकता है कि भैया ये बताइए कि यदि यदि किसी यदि किसी यदि किसी व्रत यदि किसी व्रत की यदि किसी व्रत की परिधि यदि किसी व्रत की परिधि यदि किसी व्रत की परिधि 22 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऐसा भी दे सकता है, डोंट वरी देखिएगा। अब यहां से इसको मिलाया ओ ए, दिस इज आर, ठीक है ना। अब भैया परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर। परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो परिधि का सूत्र क्या है बेटा? 2 पाई आर। परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। तो परिधि 22 और 2 पाई बोलो तो 22/7 गुणित में आर। नीचे कितना? एक क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। 22 गुणित 7 आएगा। आर बराबर क्या? है ना, ये गुणा है में, है ना। ये गुणा वाली चीज कहाँ जाएगी बेटा? बटे में। ये बटे में आ गया और 22 से 22 कट गया। बोलो आर बराबर कितना? 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर, है ना। चलो अब आर का मान हमें निकालना क्या है? हमें तो क्षेत्रफल निकालना है। डोंट वरी, देखो क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। बोलो क्षेत्रफल का क्या सूत्र है बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, है ना। ये पाई कितना? 22/7। आर कितना है? 7/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 22/7 और 7/2, फिर 7/2, है ना। 7/2, 7/2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बताओ? काटा पीटी। ये 7 से 7 कट गया, 2 से काटो इसको। 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है ना। यहाँ तक आगे। अब बोलो बेटा ए बराबर क्या? 11 गुणित 7 और नीचे 2 बराबर 11 7 77/2। तो बोलो ए बराबर क्या? 2 तिया 38.5। 2 अठी दशमलव मिलके 0, 2 पंजे 10। बोलो ए बराबर कितना आ गया? 38.5 सेंटीमीटर। तो सरल सवाल के कठिन सवाल। तो ये मैंने सवाल कराए, किस किस को समझ में नहीं आया भैया? बोल सकता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया। आगे सबको समझ में? वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस।